ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स कौन से बेटर हैं? इन्वेस्ट करने की कौन सी स्टाइल आपके लिए सूटेबल है? इन सभी टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, आपको उनके बारे में क्या जानने की जरूरत है? खैर, अगर आप भी ऐसे ही क्वेश्चन से जूझ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम ग्रोथ एंड वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि उनका मतलब क्या है, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनमें से कौन सा आपके लिए सूटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ग्रोथ स्टॉक्स का मतलब उन कंपनी से है जिनके सेल्स और प्रॉफिट सेम सेक्टर की दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में फास्टर पेस से बढ़ रहे हों। यहाँ ग्रोथ का मतलब कंपनी की अर्निंग्स और प्रॉफिट ग्रोथ से है। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सो सपोज किसी सेक्टर में कंपनीज का प्रॉफिट 10% से ग्रो कर रहा है, लेकिन किसी एक स्टॉक का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 15% से ग्रो कर रहा है, तो उस स्टॉक को एज अ ग्रोथ स्टॉक क्लासिफाई किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ और ऐसे स्टॉक्स इट्स एक्सपेक्टेड कि वो अपने पेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स दें। अब हम ग्रोथ स्टॉक्स के कुछ कॉमन ट्रेट्स शेयर करते हैं। एक बार जब आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेंगे तो आपके लिए ग्रोथ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। ग्रोथ स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है। वो ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं जिसे फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये कंपनीज अपने बिजनेसेस में हाई ग्रोथ के स्कोप के साथ अर्ली और मिडिल स्टेजेस में हो सकती हैं। इनका मार्केट शेयर बड़ा होता है। इन्हें पेयर्स के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हो सकता है। इनके पास एक बड़ी टारगेट मार्केट भी हो सकती है। आपको इस कैटेगरी में नीश सेगमेंट को केटर करने वाली कोई कंपनी शायद ही मिले। अब इन ट्रेड्स के कारण इन कंपनीज के स्टॉक्स की डिमांड हाई होती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा अगर कोई कंपनी प्ले स्टेशन का नया एडिशन लॉन्च करती है या फिर कोई लिमिटेड सीरीज वॉच और अ मोबाइल फोन लॉन्च करती है? कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को रेडी होंगे। सिमिलरली, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक की डिमांड हाई होगी, इन्वेस्टर्स स्टॉक के लिए हायर प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स उस स्टॉक से 1 रुपी की अर्निंग के लिए हायर प्राइस पे करने के लिए रेडी होंगे। हाई प्राइस टू अर्निंग्स और हाई पीई रेशो का यही मतलब है। पीई रेशो स्टॉक के प्राइस को कंपनी की पर शेयर अर्निंग्स और ईपीएस से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी कंपनी के ईपीएस का मतलब उस कंपनी के पर शेयर से होने वाला प्रॉफिट है। सो पीई रेशो शोज के इन्वेस्टर्स कंपनी से सिंगल रुपी की अर्निंग के लिए कितना पे करने के लिए रेडी हैं। और ग्रोथ स्टॉक्स का पीई रेशो पीयर्स के कंपैरिजन में हायर होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हैं। इन्वेस्टर्स ग्रोथ स्टॉक के लिए जो प्राइस पे करने को रेडी होते हैं वो यूजुअली स्टॉक के एक्चुअल वर्थ से ज्यादा होता है। नाउ, हाउ विल यू नो द वर्थ ऑफ दैट स्टॉक? वेल, किसी स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू को किसी कंपनी की लायबिलिटीज को उसके एसेट से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर कंपनी के एसेट्स 500 रुपए हैं और उसकी लायबिलिटीज 300 हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 500 माइनस 300, दैट इज 200 रुपए। अब कोई स्टॉक बुक वैल्यू से हायर या लोअर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, इसका पता स्टॉक के प्राइस को स्टॉक के बुक वैल्यू से डिवाइड करके लगाया जा सकता है। इसे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो और पीबी रेशो भी कहा जाता है। इसीलिए अपने पेयर्स के कंपैरिजन में ग्रोथ स्टॉक्स का पीबी रेशो ज्यादा होगा। अब क्योंकि ये कंपनीज ग्रोथ के ग्रेट स्टेज में है, इसीलिए वो बिजनेस में कमाए पैसे का यूज ग्रोथ को एम्पलीफाई करने के लिए उसे बिजनेस में वापस लगाना चाहेंगे। वो इस स्टेज पर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने से बचेंगे। अब डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसीलिए ग्रोथ स्टॉक्स में पेयर्स के कंपैरिजन में डिविडेंड यील्ड रेशो लोअर होगा। अपनी स्क्रीन पर बने टेबल पर एक नजर डालें। ये बजाज फाइनेंस का कंपैरिजन पेयर्स के साथ शो करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज, इस वीडियो में मेंशन किया गया कोई भी स्टॉक हमारे रिकमेंडेशंस नहीं है। हमने उन्हें सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए एज एग्जाम्पल यूज किया है। कमिंग बैक टू द टेबल, सो इसलिए अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस का पीई एंड पीबी रेशियो अपने पेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, जबकि डिविडेंड यील्ड लोअर साइड पर है। हम बजाज फाइनेंस को ग्रोथ स्टॉक कह सकते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स जनरली ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। वो मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ते और गिरते हैं।
आपकी स्क्रीन पर दिया गया चार्ट एक्सप्लेन्स दिस एप्टली। सो वी होप कि आप ग्रोथ स्टॉक्स के बेसिक्स समझ गए होंगे। अब आइए वैल्यू स्टॉक्स की बात करते हैं। वैल्यू स्टॉक्स क्या हैं? सिंपल टर्म्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू स्टॉक्स उन कंपनीज को रेफर करता है जिनका स्टॉक अपनी एक्चुअल वर्थ से कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा हो। तो आप देखेंगे कि वैल्यू स्टॉक्स का पीबी रेशियो अपने पेयर्स के कंपैरिजन में लोअर होता है। वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टिंग ओरिजिनली बेंजामिन ग्राहम का आइडिया था, लेकिन इसे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने पॉपुलर किया। ये डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अच्छे स्टॉक्स खरीदने जैसा है। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में यू लुक आउट फॉर स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स सही हैं, लेकिन वो अपनी बुक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। ये बार्गेन हंटिंग जैसा है। बट रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट पर अवेलेबल कोई भी स्टॉक वैल्यू स्टॉक ही हो। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसे ऐसा समझें, कभी कभी अगर सेक्टर के किसी बैड न्यूज़ या पुअर मार्केट सेंटिमेंट्स के चलते किसी स्टॉक प्राइस में गिरावट आई है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है, इसे वैल्यू स्टॉक कहा जाता है। अनलाइक ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स स्टेडी प्लेयर्स होते हैं। वो ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो वैल्यू स्टॉक का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कुछ बैड न्यूज़ या पुअर मार्केट सेंटिमेंट्स के चलते स्टॉक प्राइस गिरता है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वैल्यू स्टॉक्स का पीई अपने पेयर्स के कंपैरिजन में लोअर होगा। लोअर पीई रेशियो शोज कि स्टॉक अपने पेयर्स के कंपैरिजन में चीपर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक अपने बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा होगा। साथ ही आप पाएंगे कि ऐसे स्टॉक्स में डिविडेंड यील्ड हाई होता है। इसीलिए इन कंपनीज को पता है कि उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को एज डिविडेंड्स प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैल्यू स्टॉक्स का एग्जाम्पल देखने के लिए आया वैल्यू म्यूचुअल फंड्स की टॉप होल्डिंग्स को देखें। तो आप अपनी स्क्रीन पर टॉप 10 स्टॉक्स देख सकते हैं जहां म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू कैटेगरी ने इन्वेस्ट किया है। तो चलिए लिस्ट से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC को लें और इसे इसके पेयर्स से कंपेयर करें। तो अगर आप देखें तो ONGC की प्राइस टू अर्निंग्स कंपैरेटिवली लोअर है, प्राइस टू बुक वैल्यू लोअर है और डिविडेंड यील्ड रेशियो हायर है। इनमें वैल्यू स्टॉक्स के ट्रेड्स हैं। लेकिन याद रखें, किसी ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सभी रेशियोज को सिंक में देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जरूरी नहीं है कि सभी वैल्यू स्टॉक्स में डिविडेंड यील्ड हाई ही हो एंड सो ऑन। अब बात करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है, ग्रोथ या वैल्यू। दोनों टाइप्स के स्टॉक्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। मार्केट में करेक्शन के दौरान ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आती है, लेकिन साथ ही इनमें बुल फेज में मार्केट से हाई रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल होता है। ऑन द अदर हैंड, वैल्यू स्टॉक्स आर लेस वॉलेटाइल, लेकिन इनके बेनिफिट्स रियलाइज करने के लिए आपको इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। इसीलिए हम दोनों में से किसी एक को विनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको बेस्ट रिटर्न्स के लिए अपने पोर्टफोलियो में दोनों का मिक्स यूज करना चाहिए। इससे आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में भी हेल्प मिलेगी। ऑल्सो रिमेंबर, जो स्टॉक आज वैल्यू बाय है वो कल ग्रोथ स्टॉक बन सकता है और वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, HDFC बैंक ये ग्रोथ स्टॉक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसे करंटली म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एज अ वैल्यू बाय देख रहे हैं। ईयर टू डेट ये स्टॉक लगभग 14% डाउन है। इसीलिए इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट एंड टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको स्टॉक्स पिक करने के लिए कंपनीज को रेगुलरली ट्रैक करना होगा, या एक ऑल्टरनेटिव रूट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो सकता है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.